आज की वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर 9 जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, ये सब आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले हम जानेंगे अपवर्तनांक होता क्या है। तो आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अब देखिए कैसे बोला, क्या आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा को किससे लिखा जाता है, साइन आई से। तो साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जा किससे लिखा जाता है, साइन आर का अनुपात, अनुपात यानी कि बटे में लिख देंगे, साइन आर का अनुपात क्या होता है, एक एक नियतांक होता है, नियतांक। उन नियतांक जो होता है उसे यन से लिखा जाता है, वही नियतांक क्या हो जाता है, अपवर्तनांक। मतलब साइन आई बटे साइन आर, ये जो साइन आई और साइन आर का अनुपात है एक नियतांक होता है, उस नियतांक को यन से लिखा जाता है। उस नियतांक को किससे लिखा जाता है, यन से। यही क्या हो जाता है, अपवर्तनांक। इसे ही क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। फिर से देखिए, आपतन कोण की जाए यानी कि साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जाए यानी कि साइन आर का अनुपात, अनुपात मतलब बटे में लिखा जाता है। तो बराबर, देखिए कह क्या रहा है, इनका अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक जो होता है वो यन होता है, वही यन क्या हो जाता है, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक का सूत्र क्या हो गया, तो अपवर्तनांक का सूत्र क्या हो गया, साइन आई बटे साइन आर बराबर यन, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, यन बराबर यन, पहले भी लिख सकते हैं, यन बराबर साइन आई बटे साइन आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं बराबर में, इधर उधर। अब इसके प्रकार देखेंगे, अपवर्तनांक के प्रकार। अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक। अब पहला हम इसमें देखेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है। वायु व निर्वात के सापेक्ष, वायु या निर्वात, निर्वात मतलब जहां वायु ना हो, वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक वायु व निर्वात के सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जिसे देखिए, हम यहाँ पर ए से दिखाएंगे वायु को, ए से किससे दिखाएंगे, वायु को, और डब्लू से क्या होता है, जल यानी कि वाटर। ए से एयर यानी कि वायु, डब्लू से वाटर यानी कि जल, और जी से यानी कि कांच यानी कि ग्लास, जी फॉर ग्लास। मतलब हम इन तीन चार चीजों को इससे दिखाएंगे। अगर ए लिखा है समझ लीजिए वायु, क्योंकि ए से क्या होता है, एयर। अगर डब्ल्यू लिखा है समझ लीजिए जल, यानी कि डब्ल्यू से क्या आता है, वह होता है वाटर, यानी कि डब्ल्यू से क्या होता है, वाटर। अगर कांच यानी कि जी लिखा है समझ लीजिए कांच, क्योंकि जी से क्या होता है, ग्लास, ग्लास मतलब कांच। अब देखिए, वायु या निर्वात के सापेक्ष जो बोला जाएगा वो पहले रहेगा। जैसे देखिए, वायु के सापेक्ष मान लीजिए जल का अपवर्तनांक पूछ ले, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो जिसके सापेक्ष बोला जा रहा है उसको पहले लिखा जाएगा। उदाहरण में जैसे देखिए, जैसे वायु के सापेक्ष मैं क्या बोल रहा हूं, जल का, तो वायु को ऐसे यहां लिखा जाएगा। उसके बाद अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बोला है तो यन, अपवर्तनांक को किससे लिखा जाता है, यन से, ऐसे यन लिखेंगे। अब जिसका बोला गया, जैसे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो वायु का पहले लिखा जाएगा, जिसका निकालना हमें उसका बाद में, तो जल यानी कि वाटर। अब देखिए, ये हो गया। मान लीजिए बोल दे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जिसका बोला वो पहले लिखा जाएगा, तो वायु के सापेक्ष, यानी कि वही तो बोला है वायु व निर्वात के सापेक्ष, तो मैं कह रहा हूं क्या, वायु के सापेक्ष, किसके, वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का मतलब यन, किसका अपवर्तनांक, कांच का, तो कांच का अपवर्तनांक जी यहाँ पर हो जाएगा इसे। तो जिसके सापेक्ष बोलेगा, जैसे वायु के सापेक्ष बोल रहा है तो वायु पहले लिखा जाएगा, और जिसका बोला जैसे वायु के सापेक्ष वाटर का यानी कि जल का अपवर्तनांक, तो जल वाला पीछे रहेगा। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बोला है, कांच वाला पीछे रहेगा, ये वाला पहले रहेगा। तो उम्मीद करता हूं इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम बढ़ेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक की तरफ। दूसरा क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक। देखिए, ये होता क्या है, वायु या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का
अपवर्तनांक क्या कहलाता है? सापेक्ष अपवर्तनांक। देखिए वायु या निर्वात को हमें छोड़ देना है, इसके अलावा किसी माध्यम के सापेक्ष, मान लीजिए वो जल हो सकता है, कांच हो सकता है, लेकिन वायु या निर्वात नहीं रहेगा। मान लीजिए जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, W से क्या होगा? जल, इसके सापेक्ष किसका? कांच का अपवर्तनांक। तो बोला क्या है? वायु या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष, वायु या निर्वात को छोड़ दिए हैं, ये हम जल को माध्यम बना लिए हैं, किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक, किसी अन्य, यानी कि मान लीजिए हम जल मान लिए हैं, अपवर्तनांक क्या कहलाता है? सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे मान लीजिए कांच के सापेक्ष किसका? जल का अपवर्तनांक। तो क्या करेंगे? जी फॉर क्या होगा? कांच यानी कि ग्लास, इसके सापेक्ष, यानी कि इसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक? जल का अपवर्तनांक। मान लीजिए जल के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक मान लेते हैं? वायु का अपवर्तनांक। देखिए वायु या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष, मतलब जिसके सापेक्ष किया जाता है उसको आगे लिखा जाता है ना, वायु यहाँ पर पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है, ना कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। जिसके सापेक्ष बोला जाता है उसको पहले लिखा जाता है। तो और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कांच के सापेक्ष किसका? वायु का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यानी कि कांच के सापेक्ष बोला, कांच वाला पहले, वायु का अपवर्तनांक यानी कि पीछे। वही बोला है कि वायु या निर्वात के अलावा, मतलब वायु या निर्वात को छोड़ देना है, किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का, मतलब जैसे हम माध्यम को मान लीजिए ग्लास और वाटर, इसको मान लिए, तो किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक, जैसे यहाँ पर देखिए कांच के सापेक्ष जल के सापेक्ष क्या हो गया? कांच का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ये क्या हो जाएगा? सापेक्ष अपवर्तनांक। अब हम कुछ और बातें जानेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर पहले एक चित्र बनाता हूं। मान लीजिए ऊपर क्या है? वायु यानी कि विरल माध्यम, नीचे क्या है? कांच यानी कि सघन माध्यम, नीचे क्या है? कांच यानी कि सघन माध्यम। एक कोई प्रकाश की किरण आई और कहाँ जाती है? वायु जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश की किरण क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब कहाँ होगा? यहाँ पर होगा अभिलंब, यहाँ पर होगा। अब देखिए जाना कैसे चाहिए था इसको? ऐसे ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन झुक कहाँ गई? अभिलंब की ओर। ये जो किरण आई है, इस किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इस किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और ये जो किरण यहाँ पर ये अभिलंब की ओर झुकी है, इसे क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। इसे क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। यहाँ पर एक कोण बनता है आई कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। कोण आई को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और यहाँ पर एक कोण बनता है आर। कोण क्या बनता है? आर। इस कोण आर को बोला जाता है अपवर्तन कोण। कोण आर को क्या बोला जाता है? अपवर्तन कोण। और यहाँ पर एक बिंदु होता है जिसे बोला जाता है आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या बोला जाता है? आपतन बिंदु। मान लीजिए ये माध्यम पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा क्या? तो लिखेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब देखिए पहले माध्यम के सापेक्ष बोला गया है, पहले को पहले आगे लिखेंगे, इसके सापेक्ष किसका बोला गया? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बोला गया क्या लिखेंगे? यानी पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष बोला पहला एक पहले रहेगा, किसका बोला? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको लिखा कैसे जाता है? देखिए जो निकालना रहता है उसको ऊपर, जैसे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, ये ऊपर हो जाएगा और n1 नीचे।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर में, साइन आई बटे साइन आर भी कर सकते हैं इसके बराबर में, क्या साइन आई बटे साइन आर भी लिख सकते हैं। अब एक बात और, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक होगा क्या? दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम का अपवर्तनांक, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, इसका कोई काम है नहीं। अब देखिए, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बोला है, तो क्या होगा, दूसरे माध्यम के सापेक्ष, तो दूसरा पहले लिखा जाएगा 2, और इसके सापेक्ष इसका पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो निकाला कैसे जाएगा, देखिए, तो 1 के बटे में ऐसे लिखेंगे, 1 के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ऐसे हो जाएगा इसका फार्मूला। तो 1 के बटे में पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक। जब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बोलेगा, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष यानी कि अपवर्तनांक बोला है तो n पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो बराबर में क्या हो जाएगा, 1 बटे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यही हो जाएगा हमारा। जैसे मैं पहले इसका एग्जांपल दे देता हूं, मान लीजिए हम इसमें मान लेते हैं पहला माध्यम क्या है, वायु है, और इसके सापेक्ष दूसरा माध्यम क्या हो जाएगा, मान लीजिए मैं कुछ भी जल मान लेता हूं, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए, तो मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या अपवर्तनांक निकालना है, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है, तो जल का अपवर्तनांक निकालना है तो n W ऊपर रखेंगे, और उसके बाद जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, जैसे इसके वायु के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो वायु वाला नीचे रखेंगे, इसके बराबर में क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर, ये भी लिखा जा सकता है साइन आर। अब देखिए, जैसे इसमें मान लीजिए दूसरा माध्यम कोई क्या है, जल है, मान लीजिए जल है, और इसके सापेक्ष पहला माध्यम मान लेते हैं क्या है, कांच मान लेते हैं, मान लीजिए क्या है, पहला माध्यम इसके सापेक्ष कांच है, तो क्या हो जाएगा, 1 के बटे में, तो एक उल्टा हो जाएगा, मतलब देखिए, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा, यानी कि G के सापेक्ष W का अपवर्तनांक, यानी कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये हमारा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।